अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर यासिर है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ और आज ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो है आपसे अरकुन निसा के बारे में बात करना। देखिए जी, अरकुन निसा जो है वो टांग के ऐसे दर्द को कहा जाता है जो कि कमर से शुरू होता है और पूरी टांग में नीचे तक जाता है। अमूमन इस तरह का दर्द कमर के अंदर हमारी रग दबने की वजह से, नस दबने की वजह से होता है और ये दबाव बेशतर औकात में डिस्क का एक टुकड़ा होता है वो डालता है। नॉर्मली हमारे जो मोहरे होते हैं उनके बीच में एक डिस्क मौजूद होती है। उसकी बाहर की झिल्ली सख्त होती है, अंदर उसके नरम गूदा होता है। अगर भारी वज़न उठा लिया जाए या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली जाए या फिर कभी कुछ कुछ केसेस में उम्र के साथ साथ डीजनरेटिव चेंजेस आ जाती हैं जिसकी वजह से वो डिस्क गल जाती है और फिर उसका अंदर वाला जो गूदा होता है वो बाहर निकल आता है और वो हमारी नस को दबा देता है। कभी ये सिर्फ एक साइड की नस को दबाता है तो सिर्फ एक टांग में दर्द आता है और कुछ केसेस में ये दोनों साइड की नसें दबाती है जिस वजह से मरीज़ को कमर में दर्द और टांगों में दर्द की शिकायत रहती है। ये दर्द चलने से और ज़्यादा बढ़ जाता है और मरीज़ को अक्सर चलने में रुकावट दरपेश आती है। इस बीमारी को अरकुन निसा भी कहते हैं उर्दू में, और अंग्रेज़ी में इसे डिस्क स्लिप या शिएटिका का नाम दिया जाता है। इस तरह के मरीज़ों को अमूमन न्यूरोसर्जन्स डील करते हैं क्योंकि वो ब्रेन और स्पाइन दोनों की ट्रेनिंग हासिल करके आए हुए होते हैं। कुछ हमारे दोस्त ऐसे मरीज़ हड्डी वाले के पास चले जाते हैं जबकि वो यूजुअली इस चीज़ में ज़्यादातर ऑर्थोपेडिक्स से स्पेशलाइजेशन नहीं रखते, कुछ ऑर्थोपेडिक्स डील भी करते हैं। अच्छा, फिर अगर बात करें तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब क्या क्या हो सकता है। मरीज़ को कमर में दर्द हो सकता है, मरीज़ को हिप के रीजन में दर्द हो सकता है, टांग में दर्द हो सकता है या फिर जलन, सुनपना महसूस होना, सुइयाँ चुभना, और कुछ कुछ अलामात इसकी ख़तरे वाली अलामात होती हैं जिसमें हम आगे भी बात करेंगे, जैसे कि कमज़ोरी का आ जाना या फिर पाँव की उंगलियां ना हिला पाना या फिर एक ऐसा दर्द जो कि पूरा कमर से निकल के टांग में होते हुए खींच के पूरा पाँव तक चला जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे पाँव में कोई खिंचाव पड़ रहा है। अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो ये अमूमन अरकुन निसा की निशानदेही करते हैं और फिर इसको डायग्नोज़ करने के लिए एमआरआई की ज़रूरत होती है। इसमें पूरा एमआरआई नहीं, स्क्रीनिंग एमआरआई से काम चल जाता है। आपके सामने ये एमआरआई आ रहा है, इसमें आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा डिस्क का टुकड़ा है, काला टुकड़ा, ऊपर आपको सफ़ेदी नज़र आ रही है, नीचे काला टुकड़ा निकल आया है और ये डिस्क सिर्फ उल्टी साइड पे निकली हुई है। तो ऐसी सूरत में इसने इस मरीज़ को अरकुन निसा करा दी है और इसको फिर इलाज की ज़रूरत है। तो जब बात आती है इलाज की तो फिर हम बात करेंगे आगे चल के कि इसका इलाज क्या होना चाहिए, क्या लाहे अमल होना चाहिए इसके इलाज के लिए। हर इलाज सबसे पहले दवाई से शुरू होता है। तो अरकुन निसा में भी अगर किसी मरीज़ को अभी हाल में दर्द हुआ है, 3 महीने के अंदर का दर्द है और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो सबसे पहले दवाई का रोल आता है। इसमें दवाई के साथ मरीज़ को वर्जिश या फिज़ियोथेरेपी भी एडवाइस की जा सकती है। डिपेंड करता है कि मरीज़ का दर्द कितना है। अगर दर्द बहुत शदीद है तो हम पहले थोड़ा रेस्ट एडवाइस करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वर्जिशों की तरफ आने का बताते हैं। अच्छा, इसमें कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं डिस्क के साथ जिसमें भले ही अभी इतना वक्त ना गुज़रा हो, बेशक अभी कोई 1-2 महीने हुए हों, लेकिन अगर ये वाली निशानियाँ मौजूद हैं किसी मरीज़ में तो उसमें फिर वेट नहीं करना चाहिए और दवाई की जगह सर्जरी का ऑप्शन रख देना चाहिए। ये निशानियाँ क्या हैं? तो बात करते हैं इन सिम्टम्स की। सबसे पहले पेशाब में मसला आना। अगर मरीज़ का छोटे पेशाब का कंट्रोल सही नहीं है, पेशाब निकल जाता है या पेशाब रुक जाता है, आ ही नहीं रहा,
अगर मरीज़ के आंतों में मसले हो रहे हैं, जिस तरह के उसको बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो रही है, अचानक से कब्ज़ शुरू हुई है और पखाना नहीं हो रहा, मरीज़ में मर्दाना कमज़ोरी का आ जाना, साथ में पंजे में कमज़ोरी आ जाना, पंजे में कमज़ोरी से मुराद के पाँव का पंजा ऊपर ना हो या फिर नीचे ना हो, या लड़खड़ा रहा हो मरीज़ चलते हुए, या फिर पेशाब की जगह जो है वो सुन्न हो जाए। अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल में फौरी एमआरआई होना चाहिए। और अगर एमआरआई पे डिस्क है जो कि अच्छा खासा नसों पे दबा रही है तो फिर वेट करने के बजाय सर्जरी का रास्ता इख्तियार करना बेहतर होता है। अगर किसी मरीज़ को ये निशानियां नहीं हैं लेकिन उसका दर्द दवाइयों वर्जिशों के बावजूद 3-4 महीने से चला जा रहा है, दवाइयों और वर्जिशों से कंट्रोल नहीं हो रहा और मरीज़ खुद कह रहा है कि भाई अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसका कोई ना कोई इलाज निकाला जाए, तो ऐसी सूरत हाल में भी सर्जरी का ऑप्शन रखा जा सकता है। देखें जी, सर्जरी की बात करते हैं तो फिर इसमें एक बहुत छोटा सा ऑपरेशन दरकार होता है, जिसमें कमर में एक बहुत ही मामूली सा छोटा सा कट आता है। अगर एक लेवल का मसला है तो ये सारे ऑपरेशंस जदीद तरीके से माइक्रोस्कोप की मदद से किए जाते हैं, और जब भी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है तो कट बहुत ही छोटा सा आता है, और उसकी मदद से माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हुए हड्डी की सफाई की जाती है, और कमर के अंदर वो जो डिस्क का टुकड़ा निकला हुआ है जो नस को दबा रहा है उसे निकाल लिया जाता है। कुछ लोगों की ये गलत फहमियाँ होती हैं कि ऑपरेशन के बाद मरीज़ बिल्कुल बैठ जाता है, टांग काम करना छोड़ देती है, पूरे पाँव में कमज़ोरी आ जाती है, माजूरी आ जाती है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये डिस्क का मसला कमर के उस हिस्से में होता है जहाँ पे हमारा हराम मगज़ मौजूद नहीं होता। तो ऐसे सूरत हाल में मरीज़ का माजूर हो जाना या फिर इस तरह के मरीज़ का बैठ जाना, ये गलत फहमियाँ हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस इसकी होती ही नहीं हैं रूटीन में। इसके हवाले से एक वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ जिसमें मैं आपको ये प्रोसीजर करते हुए नज़र आ रहा हूँगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये मरीज़ है, इसके कमर के निचले हिस्से में डिस्क है और वो डिस्क अच्छा खासा दबाव डाल रही है हमारी नसों पे। हमने माइक्रोस्कोप की मदद से ऑपरेशन किया, एक छोटा सा कट दिया और उस कट को देके हमने साइड से मसल की सफाई करके वो हड्डी वगैरह निकाली और उसके बाद वो जो डिस्क है उसको निकाल दिया। आप बाउल में देख सकते हैं कि वो जो डिस्क का मटेरियल है वो सारा पड़ा हुआ है, और फिर साथ में आप ये कट भी देख सकते हैं कि बहुत ही छोटे से कट से ये ऑपरेशन मुमकिन है जो उंगली के 1/3 हिस्से के बराबर है।